इंसान सो रहे हो। क्या कह रहा है कि यदि गाय या कुत्ता और इंसान क्या कर रहे हो, ठीक है, जैसे हम मनुष्य, ठीक है, हम इसके बारे में इस चैप्टर में जानकारी दी गई कि जो ये जीव है, ठीक है, जो सजीव है, के साथ ही बीतता है सीना। तो हेलो गाइस, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ठीक होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग क्लास 10 की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे और उसमें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई भी कंपटीशन अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर बोर्ड का ही एग्ज़ाम हो या कोई और कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, तो क्या होता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, न कि कहीं बाहर से आता है। ठीक है, तो हम इसको एकदम इजी लेवल से एकदम ऐसा समझें कि तुरंत ही समझ में, एकदम आसान शब्द में इसको समझना सोचें। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा शॉर्टकट बुक होती है, लेकिन हम यही कोशिश करें कि बहुत अच्छे से इसको समझ में आए। ठीक है, एकदम आसान बना देंगे, पूरा इसका निचोड़ हम लोग समझेंगे कि एनसीईआरटी क्या होती है। ठीक है, तो हम पहला बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो हम करेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। सबसे पहले चैप्टर का नाम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमें बेसिक, अगर उसका जड़ ना मालूम रहेगा, कमजोर रहे, तो हमें उससे अगर घर बनाएंगे तो क्या होगा, कमजोर ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं, चैप्टर का अपना नाम देखते हैं क्या है, जैव प्रक्रम। ठीक है, देखिए ये जैव प्रक्रम, क्या नाम है, जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम, तो जैव और प्रक्रम का मतलब क्या होता है, जैव का मतलब क्या होता है, प्रक्रम का मतलब क्या होता है, तो हम इस सबसे पहले देखेंगे जैव का मतलब क्या होता है। तो देखिए जैव का मतलब, तो ठीक है, थोड़ा इसे बड़ा कर लिया जाए ताकि और अच्छा लिखा है। ठीक है, अब देखिए क्या है जैव। ठीक है, इसका मतलब होता है सजीव, जैव या फिर सजीव भी इसे कह सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को सजीव का मतलब मालूम ही होगा लगभग। सजीव का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये क्या 6-7 क्लास में हर बच्चा लगभग जान ही जाता है, क्योंकि सजीव बहुत कॉमन सेंटेंस वाक्य है। ठीक है, तो सजीव किसे कहते हैं, अब देखते हैं हम लोग। ऐसे जीव, कौन से, ऐसे जीव जिनके अंदर, जिनके अंदर क्या होता है, जान, जिनके अंदर जान हो। ठीक है, जिनके अंदर जान हो, वो क्या होंगे, सजीव कहलाएंगे। सजीव को ही जैव कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में क्या हो जाएगा, उदाहरण में जैसे मनुष्य, क्या है, मनुष्य, कुत्ता, क्या है, कुत्ता, ठीक है, या बिल्ली, बिल्ली, ठीक है, आदि, ये सब क्या है, सजीव है, यानी जैव है। जैव का प्रक्रम मतलब हम जो सजीव होते हैं, ठीक है, जैसे हम मनुष्य, ठीक है, हम इसके बारे में इस चैप्टर में जानकारी दी गई कि जो ये जीव है, ठीक है, जो सजीव है, जीव जंतु, ये मतलब अपनी कैसे अपने जो जीवन है कैसे व्यतीत करते हैं, ठीक है, कैसे अपनी जिंदगी लोग बिताते हैं। इस चैप्टर का यही मेन मकसद है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं, खाना खाने, पचाने का, निकालने का, और भी जो तमाम तरह के देखिए, यही सब इस चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, अब फिर और क्या दिया है, परिक्रम। ठीक है, थोड़ा चेंज कर लिया जाए, सॉरी, क्या दिया है, परिक्रम, परिक्रम, है नहीं, परिक्रम। ठीक है, तो प्रक्रम क्या, प्रक्रम मतलब जैसे कोई प्रोसेस, कोई प्रक्रिया, जैसे अगर हमने क्या किया, एक चेयर लिया, ठीक है, चेयर चेयर हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लकड़ी लाएंगे, फिर कील लाएंगे, फिर एक मिस्त्री लाएंगे कि उसको बनाना। ठीक है, उसी तरह क्या होता है, जो हमारा शरीर है, इसका भी एक प्रोसेस है कि मतलब हर अंग बने हुए हैं, जैसे हाथ है कोई चीज़ उठाने के लिए, पैर है चलने के लिए, आँख है देखने के लिए, तो क्या है हर पार्ट इसमें क्या है, हर अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो पूरी शरीर जाकर के हमारी बनी हुई है। तो परिक्रम मतलब कोई भी काम करने का जो प्रोसेस होता है, तो ये क्या कहते हैं, परिक्रम। तो जैसे देखिए, जो मानव शरीर है, क्या, मानव शरीर, भाई साहब मानव शरीर, हाँ जी, परिक्रम, सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, जो कि, ठीक है, अब क्या कर रहा है, जो मतलब हमारे जीवन में, जैसे जो मनुष्य है, ठीक है, क्या मनुष्य है, मनुष्य है,
ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो भाई देखते हैं पोषण। क्या? पोषण। दूसरा क्या है? वहन। अरे वहन नहीं, गाड़ी वाला वहन। ये जो हमारे अंदर कार्य होता है, ठीक है, मतलब जो ले जाते हैं अंदर काम होता है ले जाने का, उसी का वहन कहते हैं। ठीक है। जैसे उत्सर्जन। उत्सर्जन। और क्या एक है, सॉरी, श्वसन। क्या है? श्वसन। श्वसन क्या है? ये ऐसी तमाम तरह की क्रियाएं हमारे शरीर में होती रहती है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारे जो चैप्टर का है उसके नाम के जय और प्रक्रम का अर्थ जान लीजिए कि जय क्या होता है और प्रक्रम क्या होता है। ठीक है। और एक तो आप लोग सुने होंगे क्या है, एक अजैव भी होता है। अजैव। अजैव का मतलब क्या होता है? निर्जीव। अजैव। और आप लोग थोड़ा जागते रहें, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ और वीडियो देखते देखते कुछ और काम करते रहें। ठीक है। तो क्या होता है अजैव। तो अजैव का मतलब शॉर्टकट में इसका होता है क्या? निर्जीव। ये क्या होता है? निर्जीव। भाई साहब निर्जीव। तो बाबूजी आप देखते रहें, ठीक है, आप लोग देखते रहें। अब क्या है निर्जीव? तो निर्जीव का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव, ऐसे जीव, सॉरी, हाँ गलती हो रही है आज इतना, कोई लगता है मंत्र मंत्र मार रहा है। ये क्या हो रहा है? ऐसे जीव, क्या ऐसे जीव जिनके अंदर, जिनके अंदर क्या नहीं होता है? जान नहीं होती है। ठीक है। जान नहीं होती है। ठीक है। जिनके अंदर जान नहीं होती है, ऐसे जीव जिनके अंदर जान नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? अजैव कहलाते हैं। ठीक है। तो जैसे उदाहरण में क्या हो जाएगा? उदाहरण, एग्जाम्पल, या फिर जैसे कुछ भी कह सकते हैं। ठीक। जैसे कुर्सी। क्या हुआ? कुर्सी, मेज, और घर भी आप ले सकते हैं। ठीक है। या फिर पंखा, इसके तमाम उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है। आदि। ये सब क्या है? अजैव है, निर्जीव। ये ऐसी चीजें हैं जो क्या, इनके अंदर जान नहीं होती है और ना ही ये कहीं एक जगह दूसरी जगह जा सकती है, जब तक कि हम ना ले गए, मतलब कोई मनुष्य या कोई जंतु ना ले जाए। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं बुक में क्या है। ठीक है। हमने क्या अभी तक समझा कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। अभी हमने इतना ही सिर्फ पढ़ा है। ठीक है। तो अब देखते हैं कहाँ गया। ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जैव प्रकरण क्या होता है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि जैव क्या होते हैं? सजीव होते हैं। तो हमने बताया कि भाई सजीव क्या होते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है अजीव क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। फिर हमने अजैव के बारे में बताया, निर्जीव के बारे में जानकारी ली। फिर कह रहा है कि इसमें कैसे अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। फिर हमने बताया कि जो सजीव होते हैं उनके अंदर क्या होता है? जान होता है, और जो अजैव होते हैं उसके अंदर जान नहीं होता है। ठीक है। फिर कह रहा है यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं, क्या कह रहा है? यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखें, दौड़ते हुए, दौड़ते हुए देखते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं और गाय को जुगाली करते हैं। जुगाली मतलब जो उसके पाचन होता है, ठीक है, अंदर पाचन, ठीक है, उसे कहते हैं जुगाली। ठीक है। अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं। ये तो आप देखते हैं, लोग आप भी चिल्लाते होंगे और लोग भी आपके गली में चिल्लाते होंगे। ठीक है। ये तो कॉमन बात है, हर कोई चिल्लाता है लगभग, अगर काम हो। इससे कुछ लोग वैसे भी सुर करते हैं फालतू। ठीक है। फिर कह रहे हम समझ जाते हैं कि ये जीव हैं। ठीक है। फिर कह रहा है अगर ये सब देखते हैं कि अगर कहीं कुत्ता दौड़ रहा है या फिर कोई आदमी क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो ये सब देख करके हम लगता है कि हाँ इसके अंदर क्या है? जान है। ठीक है। जान है तो क्या है? ये सजीव है। ठीक है। फिर कह रहा है यदि कुत्ता, गाय या फिर इंसान सो रहे हो, क्या कह रहा है? यदि गाय या कुत्ता और इंसान क्या कर रहे हो? सो रहे हो, तो क्या, तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है? कह रहे कि यदि कुत्ता जो गाय है या इंसान मनुष्य है अगर ये सो रहा है तब भी हम कहेंगे कि ये सजीव है? तो फिर कह रहे अगर यही सोच रहा है कि अगर जैसे अगर आदमी कोई सो रहा है फिर कुत्ता बिल्ली सो रहे हैं तो क्या तब भी सजीव रहेंगे?
तो कह रहा है लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि हम उन्हें सांस लेते देखते हैं। फिर कह रहा है लेकिन हम कैसे उन्हें देखेंगे कि वो सांस ले रहे हैं, ठीक है, और जान लेते हैं कि ये सजीव हैं। लेकिन जब वो लोग क्या कहता है, जो कुत्ते हैं या बिल्ली या फिर मनुष्य हैं अगर सो रहे हैं तो उन्हें हम कैसे जानते हैं कि वो सजीव है, कैसे जानते हैं, उन लोग को देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। ये एकदम यही पॉइंट है कि अगर कोई मनुष्य सो रहा है फिर कुत्ता बिल्ली सो रहा है, ऐसे अगर हम पुतला लेकर के रख दें कुत्ता बिल्ली के, तब थोड़ी ना कहेंगे कि देखेंगे कहेंगे हाँ वहाँ कोई मनुष्य है, लेकिन देखेंगे क्या कर रहा है, वो तो पुतला है। लेकिन अगर कोई एकदम मनुष्य ही रहेगा तो क्या करेगा, वो सांस लेगा, ठीक है। जो एकदम असली मनुष्य रहेगा वो क्या करेगा, या जीव जंतु वो सांस लेगा, तो कहेंगे हाँ ये सजीव है। लेकिन वो पुतला रहेगा लेकिन दूर से लगेगा कि वो मनुष्य है, या फिर कोई जानवर का पुतला है तो कहेंगे कि लगता है वो कोई जीव जंतु है, लेकिन क्या करेंगे जब पास में जाएंगे कहेंगे ये क्या है, ये तो निर्जीव है, ये सांस ले ही नहीं रहा है, ठीक है। मेन मकसद क्या है। फिर कह रहा है पौधों के बारे में हम कैसे जानें कि ये सजीव हैं। फिर अब कह रहा है कि अब तो जीव के बारे में हो गया, लेकिन अब पेड़ पौधों के बारे में कैसे जानें कि ये सजीव हैं। कह रहा है हमें से कुछ कहेंगे कि हरे दिखते हैं, लेकिन कह रहा है कि हमें से कुछ लोग कहेंगे कि जो पेड़ हरा है वो क्या है, वो सजीव है, ठीक है। यही कहने फिर कह रहा है कि लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती हैं। कह रहा है कि हम लोग अगर देखें कि अगर हरी उसकी पत्तियां तभी हम नहीं कहें कि वो सजीव है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां क्या होती हैं, हरी नहीं होती हैं, ठीक है। उनकी पत्तियां हरी नहीं होती, और भी रंग की, बैगनी हो गई, लाल हो गई, ठीक है। और भी ऐसे पौधे होते हैं कई उनकी पत्तियां हरे रंग की नहीं होती बल्कि और किसी भी रंग की होती हैं। लेकिन कह रहा है कि वह समय के साथ वृद्धि करते हैं, लेकिन उनमें क्या है, दोनों में ये दोनों क्या मतलब दोनों मिलते जुलते क्या मिलता जुलता क्या रख रहा, अगर देख रहे हैं दोनों को तो वो वृद्धि कर रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं, वृद्धि यानी विकास कर रहे हैं, ठीक है। उनकी पत्तियों पे वो भी भोजन बना रहे, लेकिन क्या सिर्फ उनकी पत्तियों में अंतर है, लेकिन और सब भोजन बनाना वृद्धि करना दोनों में कॉमन हो रहा है, ठीक है, सामान्य हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ये वे सजीव हैं। फिर कह रहा है अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं, ठीक है। क्या कब कह सकते हैं, जब देखते हैं कि इनमें तो भाई पत्तियां अलग है लेकिन क्या कर रहे हैं, दोनों वृद्धि कर रहे हैं, तब कहेंगे अरे ये तो सजीव है, ठीक है। ठीक है, दूसरे शब्दों हमें उन्हें सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करें। देखिए सामान्य प्रमाण मतलब कुछ ऐसा हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि तौर पर कुछ गतियां पे विचार, मतलब सामान्य तौर पे जो कह रहा है कि हम ऐसा विचार कर सकते हैं, करते हैं कि एक गतियां वृद्धि संबंधी या अन्य हो सकती है। मतलब जो एक गतियां हैं वृद्धि भी कर सकती हैं या फिर और कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन वह पौधे भी सजीव हैं। तो क्या जो सामान्य प्रमाण है के तौर पर कुछ गतियां पर विचार करते हैं, तो सामान्य प्रमाण मतलब कि हम ऐसे कोई सामान्य चीज देख रहे हैं, ठीक है, मतलब दोनों में कुछ ऐसा कॉमन मिल रहा है कि कुछ गति मिल रहा है और कुछ, जब मिल रहा है जो कुछ सामान तो और कुछ, अगर कुछ मिल जा रहा है कॉमन जिसे दोनों भी दिक्कत है तो एक कॉमन मिल रहा है, लेकिन और भी कुछ हम सोचते हैं कि कुछ और इसका सामान मिल जाए कि और हम कह सकें, ठीक है। तो कह रहा है एक गतियां वृद्धि संबंधी है, ठीक है, वृद्धि संबंधी, ठीक है। फिर कह रहा है अन्य हो सकती हैं, और भी ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं वृद्धि नहीं, जैसे कि भोजन दोनों खुद से बनाते हैं, ये भी एक सबको दोनों में कॉमन हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वृद्धि हो सकती है, ठीक है। ठीक है, लेकिन वह पौधा भी सजीव है, ठीक है, वह पौधा भी क्या हुआ कि उसकी पत्ती हरी नहीं है, कोई रंग बिरंगी है और हरी है, तो ऐसा नहीं कि जिसकी पत्ती रंग बिरंगी नहीं है वो सजीव नहीं, वो सजीव नहीं है, वो भी सजीव है, ठीक है। हम रंग पे नहीं जा रहे हैं, हम रंग पे दोनों अलग देख रहे हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं, पहला तो वृद्धि देख रहे हैं, ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, वृद्धि कॉमन है, ठीक है, वृद्धि कॉमन है। और दूसरा क्या है, स्वयं भोजन बनाते हैं, ठीक है, स्वयं मतलब खुद से क्या करते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं, ठीक है। ये भी एक हमें दो चीज मिली इसमें कि दो भोजन बनाते हैं और वृद्धि करते हैं, ठीक है, दो चीज कॉमन हमें मिली। अब कह रहा है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है, मतलब जिसमें वृद्धि नहीं दिखे, परिलक्षित का मतलब होता है जैसे कि जो हम आप लोग भी प्रतिबिंब देखते ही होंगे जरूर, ठीक है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब परिलक्षित, मतलब जैसे कि मैंने क्या लिया, एक प्रतिबिंब लिया, मतलब एक दर्पण लिया, ठीक है, उसमें अपने फोटो को देखा, मतलब अपने चेहरे को देखा, तो जैसा है उसे मुझे एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कह रहा है परिलक्षित, मतलब कह रहा है कि ऐसा नहीं होते, मतलब उसका जो वृद्धि हो कुछ पौधों में नहीं दिखाई देता है, ठीक है, तब भी क्या है कुछ, ठीक है,
नहीं होता, लेकिन कुछ जंतु सांस लेते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, और कुछ जंतु सांस लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट दे रहा है कि कुछ जंतु सांस लेते हैं। ये क्या था हमारा, वृद्धि के मतलब पेड़ पौधों के बारे में, पहले अच्छे मतलब कुछ पौधों में वृद्धि नहीं दिखाई देती, ठीक है। अब कह रहे हैं कुछ जंतु सांस लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, मतलब कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, जैसे बैक्टीरिया, पैरामीशियम, मिलियन, ये सब क्या है, इनकी गति दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये भी क्या है, वे भी सजीव हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जो जंतु क्या नाम है वृद्धि करेगा वही सजीव होगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो वृद्धि तो कर रहा है, बहुत कम कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो मेरे पास सांस ले रहा है, ठीक है। कोई जंतु सांस लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट नहीं दिखाई थी, सांस ले रहे हैं ना, तो मेन पॉइंट हम लोग का ये है, ये सांस ले रहे हैं, ठीक है, परंतु जिनमें गति स्पष्ट नहीं दिखाई देती है वह भी सजीव कहलाएंगे, ठीक है, वो भी सजीव कहलाएंगे। देखते हैं क्या है, कुछ जंतु सांस लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, अतः दिखाई देने वाली गति जीवन की परिभाषित लक्षण पर्याप्त नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो जीव वृद्धि करते हुए हमें दिखाई दे उन्हीं को हम सिर्फ सजीव कहें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे जंतु हैं जो बहुत छोटे हैं, हमें स्पष्ट रूप से गति करते नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन क्या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम देख सकते हैं, तो वहाँ चलते कि हाँ ये भी सजीव है, ठीक है, और उन्हें भी सजीव कह सकते हैं। ऐसा नहीं किसी हम वृद्धि के देख करके कहें कि हाँ भाई ये सजीव है, ठीक है। फिर क्या, अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई देती, मतलब कुछ ऐसे गतियां होती हैं जो बहुत ही छोटी होती हैं, जो हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, जैसे कि बहुत सी बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, हमसे दिखाई नहीं देती, बहुत बारीकी से सूक्ष्मदर्शी देखते हैं तब लगता है कि हाँ ये भी कोई बैक्टीरिया, ठीक है, तो बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटी दिखाई देती है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उदाहरण के लिए मतलब कौन से ऐसी छोटी जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन क्या कहते हैं, गति कर रहे हैं, ठीक है। तो अणुओं की गतियां, ठीक है, क्या है, अणुओं की गतियां जो है ये क्या हमें दिखाई नहीं देती लेकिन क्या करती हैं, ये गति करती हैं, ठीक है। क्या ये अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है, कह रहे हैं क्या जो ये आणविक गति है जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखते हैं, यदि हम ये प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। कह रहे कि यदि हम किसी जीव विज्ञानी मतलब कोई ऐसा बायोलॉजी का साइंटिस्ट हो, ठीक है, कोई ऐसे जो स्कॉलर हो बायोलॉजी का, उससे अगर हम कहें कि क्या कोई जंतु गति कर रहा है तभी वो सजीव होगा, या फिर क्या नाम है, एक गति कर रहा है तो सजीव होगा, तो कहेगा बिल्कुल हाँ, उसका ही ऐसा जवाब रहेगा कि हाँ पॉजिटिव जवाब होगा कि हाँ वो भी जीव सजीव है जो क्या कर रहा हो, सांस ले रहा हो, वृद्धि दिखे या ना दिखे, ठीक है। फिर कह रहे वास्तव में विषाणु के अंदर क्या होती है, आणविक गति होती है। अब देखिए आणविक गति क्या होती है, ठीक है, क्या है आणविक गति, बार बार आती है, इसको हम लोग थोड़ा देख लें, क्या कह रहे हैं आणविक गति, तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, जो कि हम बहुत बेहतर से ही समझाएंगे और भी जी तरीके से, जितना आप अगर कमेंट करेंगे तो और भी जी हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो कह रहे आणविक गति, आणविक गति कौन सी गति, आणविक गति। तो देखिए आणविक गति ऐसी होती है जैसे हमारे अंदर पोषक तत्व और ऑक्सीजन हुआ, इसको अंदर ले जाना और उसके अंदर शरीर के अंदर गति कराना, उसी को क्या कहते हैं, आणविक गति करना। जैसे हमने ऑक्सीजन लिया, फिर पोषक तत्व लिया, जितनी हमें आवश्यकता थी उतना अपने शरीर में उपयोग किया, उसके बाद कुछ अवशिष्ट पदार्थ जो हुए क्या उनको बाहर निकालना, ये सब क्या कर लेता है, आणविक गति। अब देखिए इसकी डिफिनेशन ये हो जाएगी कि शरीर के अंदर, शरीर के अंदर ऑक्सीजन, देखिए थोड़ा इधर हो गया, इसको सही कर लिया जाए, ठीक है। तो शरीर के अंदर क्या लेना है, ऑक्सीजन, शरीर के अंदर ऑक्सीजन, और जो भी हम लिखवा रहे हैं बोर्ड पर तब आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा। ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेना, क्या करना, ऑक्सीजन को भाई अंदर सब लोग लेते हैं, आप लोग भी लेते हैं, हम लोग भी लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल, ठीक है, अंदर लेना, अंदर लेकर, अंदर लेकर
अंदर लेकर, और क्या करना, और पोषक तत्व, कौन से तत्व जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं आप लोग, ये पोषक तत्व को गति कराना, गति मतलब एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना, गति कराना, ठीक है। और क्या कराना, और अपशिष्ट मतलब जो खराब पदार्थ हमारे शरीर के अंदर उसको बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, बाहर निकालना, क्या करना, निकालना बाबूजी, ठीक है, बाहर निकालना है। ये सब क्या क्या है, आणविक गति के माध्यम से सब होता है, ठीक है। अब देखिए इसे ऑक्सीजन है, ठीक है, क्या हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है, ये परमाणु से मिल रहा है, ठीक है, परमाणु से मिल करके क्या बनता है, अणु। तो इसी डेफिनेशन इसकी बनी हुई है, ठीक है। क्या कह रहा है, आणविक गति शरीर के अंदर ऑक्सीजन को लेकर और पोषक तत्व को गति कराना, ठीक है, दोनों को, ऑक्सीजन को और पोषक तत्व को शरीर के अंदर ले जाना और फिर गति कराना, ठीक है। गति कराने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचे, मतलब जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है बल्कि हानिकारक है, उनको शरीर से क्या करना, बाहर निकालना, ये सब क्या करते हैं, आणविक गति करती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, अब देखते हैं क्या दिया आगे, कह रहा है कि कहाँ आया था, वास्तव में जो विषाणु के अंदर आणविक गति होती है, मतलब जो विषाणु जैसे बैक्टीरिया या फिर वायरस कहें, विषाणु मतलब होता है वायरस, क्या होता है, वायरस, ये देखिए थोड़ा गिरता रहता है बीच बीच में, ठीक है, कहते हैं वायरस, ठीक है, वायरस। तो क्या कहते हैं, इसके अंदर आणविक गति नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि जो वायरस होता है, ठीक है, जो शरीर के अंदर जो वायरस होता है वो अगर कोशिका के बाहर रहेगा तो क्या कहेगा, निर्जीव, लेकिन जब शरीर के अंदर आएगा तो कोशिका के अंदर क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा, ठीक है। तो यही करता है इसको अभी, ठीक है। जो वायरस क्या होता है, शरीर की जब बाहर से तो निर्जीव रहता है, लेकिन जब शरीर के अंदर आता है क्या करता है, सजीव हो जाता है, ठीक है। इसी कारण ये विवाद बना हुआ है कि ये वास्तव में सजीव है नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो वायरस होता है ये शरीर के बाहर तो निर्जीव रहता है, लेकिन जैसे ही कोशिका के अंदर आता है वो सजीव हो जाता है। तो इसी पे बहुत से साइंटिस्ट क्या अभी रिसर्च कर रहे हैं कि ये सजीव है या फिर निर्जीव है, ठीक है। तो ऐसे ही वायरस इस तरह होता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है। अब हमने आपको बताया कि आणविक गति क्या होती है, कह रहा है कि जो जीवन की आणविक गतियां क्यों आवश्यक है, तो जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमने आगे आपको बता दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि पूर्व कक्षाओं में हम ये देख चुके हैं, मतलब जो अपनी हम पिछली कक्षा में जैसे क्लास 9 में अगर आप लोग ठीक से पढ़े होंगे तो जरूर आएगा टॉपिक, ठीक है। किसी सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। अब देखिए सुसंगठित का मतलब होता है जैसे कि हमारी कोशिका है, ठीक है, क्या है, कोशिका, ठीक है। कोशिका से क्या बना, ऊतक बना, ऊतक बना, ऊतक से क्या बना, अंग बना, फिर अंग जो बना वो अपना अलग अलग, ठीक है, क्या क्या अलग अलग कार्य किया, अंग, क्या ऊतक से क्या बना, अंग, ठीक है। अब क्या करें, जो हमारी शरीर है तो क्या इसमें कोशिका पहले थी, फिर अनफाइंड मतलब बहुत अनंत कोशिकाएं थी, ठीक है। अनंत कोशिकाओं से क्या ऊतक बना, ऊतक से क्या बना, अंग बना। तो जो हमारे शरीर के अंग है क्या है, एक व्यवस्थित रूप से, मतलब अलग है, जैसे आँख का काम है देखने के लिए, हाथ का काम है किसी और काम के लिए उठाने के लिए, सबका क्या अलग अलग काम बना हुआ, ठीक है। फिर कह रहे उनमें ऊतक हो सकते हैं, जाहिर सी बात है जो कोशिका से ऊतक, जो हमारा अंग बना है तो उसमें ऊतक मिले होंगे तभी हमारा अंग बना है। फिर कह रहे ऊतक में कोशिकाएं होती हैं, ये सब जानते हैं कि ऊतक जो है कोशिकाओं से बना है तो उसमें कोशिका होगी ही, ठीक है। कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। अब देखिए जो कोशिका क्या कर रहा है, छोटे घटक होंगे। अब कोशिकाओं के घटक को देखते हैं, ठीक है, क्या, कोशिकाओं के घटक, कोशिकाओं के घटक, कोशिकाओं कोशिकाओं के घटक मतलब प्रकार, कोशिकाओं के घटक, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए घटक कौन कौन से हैं, कोशिकाओं के घटक जैसे क्या हो गया,
केंद्रक हो गया। एक कोशिकाओं के अंदर हर तरह चीज के टाइप्स होते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आप खुद से ही बनेंगे, ठीक है, उसके कुछ ना कुछ छोटे छोटे कोई मिल करके बना होता है। देखिए क्या हो गया, केंद्रक हो गया, फिर क्या हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया जो लिक्विड की तरह रहता है, ठीक है। कोशिका द्रव सब हम आगे पढ़ेंगे सब, लेकिन लाइन पे टॉपिक है, ठीक है। कोशिका द्रव और क्या, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये सब क्या है, कोशिका के घटक। जो हमारी कोशिका है उसके अंदर क्या होते हैं, ये तीन टाइप, ये तीन चीज पाई जाती है, ठीक है। ये तीन चीज कोशिका के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि सजीव की एक संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती। अब देखिए ये कह रहा है जो सजीव की मतलब जो हमारी व्यवस्था बनी हुई है शरीर की, ठीक है, हर तरह की व्यवस्था, हर कोई भी काम आदमी करे तो उसको व्यवस्थित करे कि ये टाइम इतने, अगर हमें खाना बनाना है तो हर चीज की, चावल की व्यवस्था, पानी की, मसाले की चीज व्यवस्था करना पड़ेगा। तो उसमें भी क्या है, जो सजीव की संगठित सुव्यवस्थित संरचना, तो हमारी जो संरचना बनी हुई है, हमारी त्वचा है, हमारे हाथ है, ठीक है, क्या पर्यावरण के, क्या कह रहा है, समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण क्या होता है, विघटित। विघटित मतलब उसमें कुछ नुकसान, जैसे कि हम अगर अभी गर्मी बहुत तेज पड़ रही है तो हम अगर धूप में जाएंगे बिना कुछ, अगर हमारे पास कोई सर को ढक करके या कैप लगा करके नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हमारी त्वचा में यूवी, एक यूवी किरण जो होती है हमारी त्वचा को क्या करती है, त्वचा की जो कोशिकाएं उनको नष्ट कर देती है, ठीक है, इन त्वचा को नष्ट कर देती है। तो ऐसा कह रहा है, इसी कहने का मतलब है जो हम पर्यावरण के जो समय समय के साथ पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ रहा है, वो अगर ऐसा इसकी अगर मरम्मत ना हो, क्या हो, ये व्यवस्था टूट जाती है, ठीक है। तो क्या होती है, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा जाता है तो टूट जाती है, ठीक है। फिर क्या है, तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाए। अगर ऐसा ही होता रहा, अगर हमारे शरीर की कोई क्या हुई, कोशिका मर गई, फिर उसका क्या, हम उसका कोई इलाज नहीं किया, उसकी मरम्मत नहीं की, तो क्या होगा, जो जीव है या सजीव क्या होगा, वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाए, क्योंकि उसकी एक एक सेल खराब होती जा रही है, तो ज्यादा खराब होगी तो कोई ऊतक खराब होगा, तो ऐसे क्या होगा, एक समय बाद उसकी पूरी शरीर खराब हो जाएगी, ठीक है। फिर कह रहे अतः जीव शरीर की मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है। ये जो हमारी क्या होती है, जो हमारी कोशिका बर्बाद हो रही है, नष्ट हो जा रही है, इनके अनुरक्षण के लिए, मतलब देख रेख के लिए, अनुरक्षण का मतलब होता है देख रेख, ठीक है। कहाँ गया अनुरक्षण, अनुरक्षण मतलब होता है देख रेख, यानी देखभाल करना कोशिकाओं का, ठीक है। देख और रेख, ये क्या लिखा, रेखा लिखा गया, ठीक है, ठीक है। देख, देख रेख, ठीक है, देख रेख, ठीक है। देख रेख के अनुरक्षण के लिए, अनुरक्षण मतलब जो कोशिकाएं हमारी खराब हो जा रही हैं उसकी मरम्मत, मतलब उसको दोबारा कैसे बनाया जाए और उसकी ऐसी कैसे देखभाल की जाए कि वो खराब ही ना हो। तो हम धूप में बचने के लिए हमें कैप और कुछ रुमाल रुमाल लेके ही चलना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज इस समय धूप निकल रही है, ठीक है। क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं की बनी होती हैं। अब देखिए ये जो सभी संरचनाएं, त्वचा है, क्या ये सब क्या हुई, अणुओं की बनी होती है, ठीक है, अणुओं की बनी होती हैं। जो भी संरचनाएं हमारी त्वचा की है उससे क्या बनी है, अणुओं की बनी हुई है। लेकिन इनका अतः है, इन अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखने चाहिए सजीवों के अनुचर प्रक्रम के लिए। अब देखिए कह रहा है जो हमारी जो त्वचा अणुओं से बनी हुई है उसको लगातार गतिशील मतलब लगातार उन्हें काम करते रहना चाहिए। ऐसा हम कुछ करें कि जो हमारे शरीर के अंदर अणु हैं उन्हें लगातार गतिशील रहेंगे तो क्या करेंगे, हमारे शरीर की मरम्मत और अनुरक्षण की देखभाल लगातार करते रहेंगे, ठीक है। आइए इनकी खोज करें। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन था ये खत्म हो गया। हम अब अगले लेक्चर में आपसे, ठीक है, बात करेंगे और अगली टॉपिक शुरू करेंगे। तो हम लोग आपसे आशा करते हैं हम कि आपको बेहतर समझ में आएगा, और कमेंट करें तो हम इससे बेहतर भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक लेक्चर दूसरे के साथ आपको लेक्चर मिलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, और आप लोग देखभाल करें।